और बड़ा खिला हुआ चेहरा दिख रहा है आज आपका। आपको बहुत बधाई कि आपकी पार्टी 38 सीट पर या तो जीत गई है या लीड कर रही है, ऑलमोस्ट उसी के आसपास। तो कैसे आप लोग कर पाए और कौन से आपको लगता था कि क्या कारण था कि ऐसा मैंडेट समाजवादी पार्टी को मिला? देखिए, उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक फैसला जनता का आया है, हम उसे सिर माथे पर लेते हैं। और इंडिया गठबंधन जो देश में जिस तरह से इमर्ज होके आई और प्रधानमंत्री का इकलौता चेहरा था, उसके आधार पर बीजेपी चुनाव लड़ी है और बीजेपी बुरी तरह चुनाव हारी है। जिस अयोध्या की बात बीजेपी करती थी, जिसके आधार पर उसको 302 सीटें मिली थीं, वो भारतीय जनता पार्टी अयोध्या से चुनाव हार गई। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम और अयोध्या का व्यापारीकरण कर दिया। जैसे व्यापार करते हैं वैसे धर्म को इन्होंने यूज करने का काम किया। लगातार जनता से झूठ बोलते रहे, लगातार जनता में उनके नेता, उनके मंत्री ये कहते रहे कि हम संविधान बदल देंगे। जिस संविधान को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने बनाया, उसको बदलने की बातें चल रही थी। उत्तर प्रदेश की जनता को ये लगा कि नहीं, संविधान बचाना है। तो मान्यवर काशीराम जी और श्रद्धेय नेताजी, ये दो इतने बड़े चेहरे थे। आज समाजवादी पार्टी श्रद्धेय नेताजी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित कर रही है। हम एक बड़े जनादेश की तरफ उत्तर प्रदेश में बढ़े हैं। हम तो कहते हैं कि नैतिकता के आधार पर प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को फौरन इस्तीफा देना चाहिए। क्योंकि क्या मतलब, ये क्यों दे दें? इसलिए कि आप कोई लोकसभा हारता है भाई, आप अगर आप चुनाव जीतते हैं तो उसका श्रेय आप लेते हैं, प्रदेश अध्यक्ष उसका श्रेय लेते हैं, संगठन मंत्री श्रेय लेता है। तो जब चुनाव आप उत्तर प्रदेश में बुरी तरह हार गए, आप एक तरफ से 72, 73 सीटें, 75, आप 80 सीटों की बात कर रहे थे। श्री केशव प्रसाद मौर्य, श्री ब्रजेश पाठक। आपको वोट किन मुद्दों पे मिले? संविधान, आरक्षण, जातिगत जनगणना, अग्निवीर, महंगाई, जॉब्स, या फिर ये पूरा कास्ट का पोलराइजेशन हो गया, जातियों का ध्रुवीकरण हो गया? देखिए, सामाजिक जो समीकरण था वो पूरी तरह हमारे पक्ष में था और हम 50+ सीटें जीत रहे थे। हमारे अनेकों ट्वीट्स उठा के देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ट्वीट देखिए, उनके बयान देखिए, हमारी पार्टी का बयान देखिए, आदरणीय शिवपाल जी के बयान देखिए। आपका वोट शेयर ही पता है 33.52 है बहनों भाई, 33.52 वोट शेयर है अभी समाजवादी पार्टी का, और कांग्रेस का वोट शेयर करीब 9.5 से 10%। देखिए, प्राथमिक अनुमान है ये। जी, ये अभी और आगे बढ़ने वाला है। 7-8 सीटों पर बीजेपी पूरी तरह बेईमानी में लगी हुई है। महाराजगंज में उन्होंने बेईमानी करी है, हमीरपुर में वो बेईमानी करना चाहते हैं, उसके बाद सलेमपुर में वही कहानी चल रही है, बांस गांव में। अरे, मैं तो डीएम से सीधे बात हो रही थी, मैं तो खुद बैठा हुआ था, किस तरह से वहां खेल हो रहा है। अमित शाह जी ने मीटिंग बुलाई, प्रधानमंत्री राजनाथ सिंह दिल्ली में बैठे, आनंद फानन में उत्तर प्रदेश में मीटिंग हुई, मुख्यमंत्री के साथ सारे लोग बैठे। और इस तरह से एक जनादेश को लूटने का काम बीजेपी करना चाहती है। अपन बात आगे बढ़ाते हैं जी। अब इतना बड़ा मैंडेट आप लेकर आए हैं जी, सबसे बड़ी पार्टी बनकर उत्तर प्रदेश में उभरे हैं, व्हाट नेक्स्ट? देखिए, हम केंद्र में सरकार बनाने जा रहे हैं और ये संभावना, पूरी संभावना है कि देश के अगले प्रधानमंत्री क्या करने जा रहे हैं? हम केंद्र में हम सरकार बनाने जा रहे हैं। ब्रजेश जी, पूछा है? अरे पूछिए, क्या श्री नीतीश कुमार जी देश के अगले प्रधानमंत्री होने वाले हैं। कौन? श्री नीतीश कुमार जी देश के अगले प्रधानमंत्री होने वाले हैं। टीडीपी के नेता श्री चंद्रबाबू नायडू को धक्के मारकर प्रधानमंत्री ने उन्हें बाहर करने का काम किया, उन्हें सलाखों के पीछे भेजा। कोई ऐसा दल नहीं बचा जिसके नेता को इन्होंने सलाखों के पीछे न बेचा हो, भ्रष्टाचार में उन्हें फर्जी फंसाया ना हो। दो मुख्यमंत्री हमारे जेल में। मेरा एक सवाल है जी, कि क्या सरकार फॉर्म करने की स्थिति में आप लोग हैं? बिल्कुल 100% है। भारतीय जनता पार्टी को एक भी सिंगल कोई सांसद देश में समर्थन नहीं देगा। और इतनी छोड़िए, लोक जनशक्ति पार्टी के जो नेता हैं, उनके पिताजी स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की फोटो जमीन पर पड़ी थी, उनके घर के सामान को निकालकर मोदी जी ने फिकवा दिया, अमित शाह जी ने, वो भीगती रही, उनका बेटा रोता रहा। आज वो हमारे साथ हैं।
कहाँ आपके साथ हैं? आप देखिए, मैं कह रहा हूं ना, जिस तरह से इंडिया गठबंधन इमर्ज होके आया है, Thank you. 100% जनादेश हमारे नेक्स्ट राउंड में पक्ष बाकी है, चीज हम और उठा सरकार बनाने जा रहे हैं।